जंगल के एक बड़े मैदान में भालू दादा मधु के छत्ते से शहद खा रहे थे। लकी गधा दूर खड़े होकर भालू दादा को शहद खाते हुए देख रहा था। अरे वाह भालू दादा, आप तो मजे से शहद का लुत्फ उठा रहे हो, वो भी अकेले अकेले। क्यों ना भालू दादा के साथ थोड़ी सी मस्ती की जाए। लकी गधा धीरे धीरे भालू दादा के पास आया। भालू दादा शहद खाने में व्यस्त थे। उनको लकी गधे की मौजूदगी का पता नहीं चला और लकी गधे ने जोरदार दुलकती भालू के पिछवाड़े पर लगा दी। भालू दादा को लकी की इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और लकी गधे से बोले, लकी, तुम अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आओगे। अगर मेरा पंजा तुमको किसी दिन पड़ गया ना, तो तुम्हारी खाल को चीरते हुए तुम्हारे नरम मांस को खींच लेगा, समझे लकी? अरे भालू दादा, आप तो बुरा मान गए। उनको हल्के से ही तो मारा है, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? आखिर हम दोनों हैं तो बचपन के ही दोस्त, और दोस्तों में तो ऐसा हंसी मजाक तो चलता रहता है। देखो लकी, तुम्हारी शरारतों के कारण ना तो तुम मुझको बचपन में पसंद थे और ना ही अब पसंद हो। मुझे लगा तुम अपनी ये शरारत बड़े होने पर कम कर दोगे, पर तुमने तो अपनी शरारत को और बढ़ा दिया है। अब मैं तुम्हारी एक भी शरारत बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ जंगल के राजा के पास तुम्हारी शिकायत करने के लिए। जंगल के रास्ते होते हुए भालू दादा इसकी शिकायत करने के लिए आगे बढ़ने लगे। तभी उनको सामने से दो जुड़वा बकरी आती हुई दिखाई पड़ी। अरे भालू दादा, इतनी सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो? अरे चिंकी मौसी, अब बहुत हो गया। ये गधा सुधरने वाला नहीं है। मैं उसकी शिकायत करने राजा के पास जा रहा हूँ। भालू दादा की बात सुनकर चिंकी मिंकी सोच में पड़ गईं। मिंकी, मुझे लगता है कि हमको पहले लकी गधे को समझाना चाहिए। हो सकता है वह अपनी शरारतों को बंद कर दे। चिंकी की बातों से मिंकी सहमत हो गई और दोनों लकी गधे को समझाने के लिए जाने लगीं। लकी गधा एक पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था। चिंकी और मिंकी दोनों लकी गधे के पास पहुंच गईं। लकी, तुम्हारी शरारतें कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती हैं। ये मजाक मस्ती तुम्हारे लिए किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। अगर कोई तुमको ज्यादा तंग करे तो तुमको कैसा लगेगा लकी? अरे चिंकी मिंकी मौसी, मैं तो ये सब अपने मजे के लिए करता हूँ। अचानक वहां से एक कमजोर सा गधा जा रहा था। लकी गधे को फिर से शरारत सूझने लगी और उसने कमजोर गधे में एक जोरदार लात जड़ दी। कमजोर गधा को लकी गधे पर बहुत गुस्सा आया। लकी, ये क्या बदतमीजी है? अरे मेरे भाई, मुझको थोड़ा तो मजाक कर लेने दो। अगर तुम्हारे मजाक से सच में कोई चोटिल हो गया तो? लकी, तुम सुधर जाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जंगल में कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। लकी चिंकी की बातों से थोड़ा सोचने में पड़ गया, लेकिन उसका शरारतें बंद करने का कोई इरादा नहीं था। चिंकी मिंकी दोनों वहां से उदास होकर चली गईं। इधर जंगल का दरबार सजा हुआ था, जहां पर शेर सिंह विराजमान थे और सामने भालू दादा खड़े हुए थे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। महाराज, अब बहुत हो गया। लकी गधे की शरारतें अब दिन व दिन बढ़ती जा रही हैं। वो पूरे जंगल के जानवरों को तंग करता है। शेर सिंह की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। अब बहुत हुआ। लकी की शरारतें अब सहन नहीं की जाएगी। अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसकी सारी हदें पार हो चुकी हैं। शेर सिंह गुस्से में जंगल की ओर बढ़ गया और अपनी तेज चाल से लकी गधे की तलाश करने लगा। लकी गधा एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वो अपनी शरारतों पर हंस रहा था। तभी वहां से हाथी दादा गुजरे और लकी गधे से बोले, अरे ओ लकी, जल्दी से उठ जाओ, जंगल का शेर तुमको तलाश कर रहा है और वो इस बार बहुत गुस्से में है। मुझे नहीं लगता कि वो इस बार तुमको जीवित छोड़ेगा। हाथी दादा की आवाज सुनकर लकी गधे की सारी नींद भाग गई और वो हड़बड़ाकर एकदम से खड़ा हुआ, मानो जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। अब क्या करूँ मैं? अगर शेर सिंह ने मुझको पकड़ लिया तो मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। अचानक लकी की खोपड़ी में एक विचार आया और उसकी आंखों में चमक आ गई। इस जंगल में एक ऐसा तालाब है जहाँ पर कोई नहीं जाता। मैं वहीं पर जाकर छुप जाता हूँ। नहीं लकी, तुम वहां पर मत जाओ। महाराज शेर सिंह ने उस तालाब पर जाने की और उस तालाब का पानी पीने की सख्त मना कर रखी है। लेकिन लकी ने हाथी दादा की बात को अनसुना कर दिया और तेजी से तालाब की ओर भाग गया। वो तालाब एक वीरान से इलाके में था। उसके चारों ओर घनी झाड़ियां थीं और तालाब के पानी का भी रंग कुछ अजीब सा था,
जैसे बरसों से उस तालाब पर कोई भी नहीं आया हो। वहां का माहौल विचित्र सा था, बिल्कुल सन्नाटा था चारों तरफ। लकी गधा वहां पर पहुंचा और रुक गया और वो तालाब की ओर देखने लगा। ये तालाब तो बहुत गंदा है लगता है। उसे यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। अरे मैं तो भागते भागते थक गया हूँ। मुझको प्यास भी लगी है। क्यों ना मैं इस तालाब का ही पानी पी लूं। देखने में काफी गंदा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मेरी प्यास तो बुझा ही देगा। इतना बोलकर लकी गधे ने उस तालाब के पानी को पी लिया। पानी को पीते ही लकी को अजीब से चक्कर आने लगे और उसकी आंखें भी लाल हो गईं और उसके शरीर में अजीब सी ताकत आ गई और वो जंगल की ओर दौड़ पड़ा। उधर शेर सिंह लकी की तलाश कर रहा था। लकी सामने से आकर शेर सिंह से टकरा गया। लकी, तुम्हारी शिकायत बहुत बढ़ गई है। अब मैं तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगा। शेर सिंह की बातों को सुनकर लकी गधे के शरीर में और ज्यादा ताकत बढ़ गई और वो शेर सिंह की ओर झपटा। उसने शेर सिंह को संभलने तक का मौका नहीं दिया। लकी ने उसको पीछे धकेल दिया और शेर सिंह उसको आश्चर्य के साथ देखने लगा। ये क्या हो रहा है लकी के पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई? शेर सिंह ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन लकी लगातार हमला करता रहा। शेर सिंह बुरी तरह घायल हो गया और खुद को लकी से बचाकर वहां से भाग निकला। दूर खड़ा भालू दादा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में भी डर था। भालू दादा तेजी के साथ भागता हुआ चिंकी और मिंकी के पास पहुंचा। क्या हुआ भालू दादा, आज तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया चिंकी बहन। लकी गधा अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने शेर सिंह पर हमला कर दिया और उसको घायल कर दिया। शेर सिंह लकी से अपनी जान बचाकर भाग गया, नहीं तो लकी उसको जान से मार देता। लकी गधा शेर सिंह को हरा दे और शेर सिंह को अपनी जान बचाकर भागना पड़े, ये कैसे संभव हो सकता है? मुझको सुनने में भी बहुत अजीब सा लग रहा है। लक्की उस पुराने वाले तालाब पर गया था। मुझे लगता है वहां पर कुछ हुआ होगा और जिससे लक्की की ताकत कई गुना बढ़ गई। शेर सिंह घायल अवस्था में अपने कक्ष में पड़ा हुआ था। तभी वहां पर चिंकी, मिंकी और भालू दादा पहुंचे। चिंकी, मिंकी और भालू दादा, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? महाराज, कुछ तो अनर्थ हुआ है। लकी गधे के अंदर ये शक्तियां कहाँ से आ गईं? जब लकी ने मुझ पर हमला किया तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये वही शरारती गधा है। मुझे लग रहा था कि उसके अंदर कोई और शक्ति समा गई हो। लकी शरारती जरूर है, लेकिन वह कभी इतना हिंसक नहीं रहा। मुझे लगता है ये सब उस तालाब से जुड़ा हुआ है। कुछ न कुछ तो वहाँ पर अवश्य हुआ है जिससे लकी के अंदर ये बदलाव आया है। मगर महाराज, आपने उस तालाब पर जाने से मना क्यों किया था? क्या आप उस तालाब के बारे में कुछ जानते हैं? वो तालाब जंगल का सबसे पुराना और रहस्यमयी तालाब है। वो तालाब और उस तालाब का पानी शापित है। अगर कोई भी उस तालाब के पानी को पी ले तो उसके अंदर अजीब सा बदलाव देखने को मिलता है, जैसा बदलाव हमको लकी के अंदर देखने को मिला। इसीलिए मैंने उस तालाब पर जाने के लिए रोक लगाई थी। लगता है लकी ने उस नियम को तोड़ दिया है। तो महाराज, उस पानी को पी जाने के बाद वह ठीक कैसे होता था? कोई तो उपाय होगा जिससे हम लकी को ठीक कर सकें। तालाब के उस पानी को अगर तुम लकी के सिर के बीच में डाल दो तो उस पानी का असर खत्म हो जाएगा और लकी पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन ये सब करना इतना भी आसान नहीं होगा। समझ गई। हमको लकी के ऊपर उस तेहर तालाब के पानी को फेंकना पड़ेगा, जिससे लकी पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन लक्की गधा हमको मिलेगा कहाँ? रात हो चुकी थी। चिंकी, मिंकी और भालू दादा लकी गधे की तलाश में निकले। वो तीनों तालाब की ओर बढ़ रहे और लकी गधा झाड़ियां से निकलकर तालाब की ओर जा रहा था। उसकी आंखें अब भी लाल थीं। वो धीरे धीरे उनके पास पहुंच गया। वो देखो, लकी गधा तालाब की ओर ही आ रहा है। लक्की, क्या हो गया है तुमको? तुम पहले जैसे नहीं रहे। ये शक्ति तुमको कहाँ से मिली? मैं जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी हूँ। अब इस जंगल पर मेरा राज होगा। नहीं, ये लकी की आवाज नहीं है। उसके अंदर से कोई और बोल रहा है।
लकी, तुमको याद है जब तुम छोटे थे तो तुम हम सब के साथ खेलते थे। तुमने पहली बार जब मेरा शहद चुराया था और वो तुम्हारी नाक पर चिपक गया था। भालू दादा की बातों को सुनकर लकी गधा थोड़ा सा नर्वस हो गया। देखो, लकी गधा थोड़ा सा नर्वस हो गया है। यही मौका है कि तालाब का पानी उसके सिर पर डाल दो। और तभी भालू दादा ने तालाब से पानी लेकर लकी गधे के सिर पर डाल दिया और लकी गधा एकदम से बेहोश में आ गया और वह धीरे धीरे होश में आ गया। ये मैं कहाँ आ गया? मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत ही गलत किया। अब जल्दी चलो तुम यहाँ से और वापस चलकर तुम हमारे वही शरारती लक्की बन सकते हो। लकी गधा मुस्कुराने लगा और सबने चैन की सांस ली। अब सब ठीक हो गया है लकी। जंगल फिर से एक बार पहले जैसा हो गया। नीलगिरी के जंगलों में सभी जानवर अपना जीवन यापन बड़े प्यार और आराम के साथ कर रहे थे। उन जानवरों के बीच में एक अकड़ू नाम का गधा भी था। अकड़ू अपने व्यवहार से बहुत ही नेक और सबकी मदद करने वाला